कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर, जहां पर हम 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। उसके बाद हमने वैल्यू एडेड मेथड को क्लियर किया लास्ट वीडियो में, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और हमारा नेक्स्ट मेथड नेशनल इनकम एक्सप्लेन करेंगे आज, और उसी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो पे आ रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं तो ये जो क्यूआर कोड आपको गिवन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को शेयर कर दीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी नीडी पीपल की आवश्यकताएं पूरी हो सके, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में कुछ नहीं बन पाते हैं बस इसी वजह से कि वे पढ़ाई नहीं कर पाए। आज के टाइम में पढ़ाई का एक्सपेंस बियर कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। कई लोगों को कोचिंग की जरूरत होती है, वो कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो अगर आपका एक शेयर किसी को कोचिंग की सर्विस अवेलेबल करवा सकता है तो उससे आपका कुछ नहीं जाएगा। तो आप इस क्यूआर कोड को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि आप इस क्यूआर कोड को किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन, चाहे वो आपका गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, या कोई भी आपका मोबाइल एप्लीकेशन लेंस स्कैनर है, उससे स्कैन करिए और डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाइए। और आपको वहां पर आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। और हम अपने चैनल पर मुहिम चला रहे हैं कि हम हमारे चैनल पर 100+ सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएं, ताकि कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इनकम मेथड। आज इनकम मेथड पढ़ेंगे हम। हमने लास्ट वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड पढ़ लिया था। इनकम मेथड के अंदर क्या होगा, इसका ऑन एन एवरेज अगर आइडिया लें तो यहाँ पे हम नेशनल इनकम पता करने वाले हैं। हमारे कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उनकी इनकम से, जो हमने वैल्यू एडेड मेथड किया था उसके अंदर हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट को ऐड करके पता किया था कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस वजह से कितनी इनकम आ रही होगी। आज हम पढ़ने वाले इनकम मेथड, इसके अंदर हमारे सिटीजन, कंट्री के अंदर हमारे नेशन के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उनकी इनकम को काउंट करेंगे, जिससे पता लगेगा कि हमारे पूरे नेशन की इनकम कितनी है। तो देखिए, फॉर्मूले के थ्रू देखिए आप इनकम मेथड पढ़ने वाले हैं। इनकम मेथड, ठीक है, जिसके अंदर हम कैलकुलेट क्या करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। इनकम मेथड में जो हम निकालते हैं वो निकल के आती है आपकी सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम। क्या निकल के आती है, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम भी जो निकलती है वो आपकी नेट इनकम निकलती है। अभी जो डोमेस्टिक इनकम है इसको शो किया जाता है एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक इनकम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकल के आती है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हमें नेशनल इनकम निकालना है, तो जो हम कह रहे हैं इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकलती है, लेकिन नेशनल इनकम का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, डोमेस्टिक प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमें जब डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी, हमें उसके अंदर क्या ऐड करना होगा, सिर्फ एक ही फैक्टर, जो कि है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलती है, ये फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं। इनकम मेथड के फॉर्मूले में अगर आप नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं तो आपको सबसे पहले कि उस कंट्री के अंदर जितने लोग एम्प्लॉइज हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको इनकम तो मिल ही रही होगी। तो पहले सबसे पहले एम्प्लॉइज की इनकम को लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद अब जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके पास क्या आ रहा होगा, प्रॉफिट आ रहा होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो किसी भी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो वहां पे हम लेंगे उनकी ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब अब हमने बिजनेसमैन को भी इंक्लूड कर लिया, एम्प्लॉयज को जॉब कर रहे हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया। अब बचा कुछ ऐसे सेक्टर भी होते हैं जहां से आपको अदर इनकम आ रही होती है। मान लो आपके बाहर से कहीं से इनकम आ रही है, प्रॉपर्टी से आ रही है, ये सेविंग है, कुछ भी है, तो उन सब इनकम को किसके अंदर डाल देते हैं हम,
मिक्स्ड इनकम में। तो अब ऐसे कोई भी इनकम बची ही नहीं जो इन कैटेगरी में आ नहीं रही हो। जो जॉब कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज हो गए, जो बिजनेस कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सरप्लस मिल रहा होगा उन्हें, और जो सेविंग के थ्रू या इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमा रहे हैं वो किसके अंदर आ गए, मिक्स्ड इनकम में। तो अब कोई भी इनकम ऐसी बची ही नहीं जो कि किसके अंदर काउंट ना हो रही हो, हमारे डोमेस्टिक इनकम के अंदर। तो तीनों इनकम कवर हो गई हमारी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग और मिक्स्ड इनकम, जिससे कि पूरे नेशन के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उनसे सबकी इनकम इसके अंदर कवर हो गई। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसी बहुत सारी इनकम है जो इसमें इंक्लूड नहीं हो रही। तो जो भी इन तीनों कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होती है वो बेटा ब्लैक मनी ही होता है, जिसका कोई भी लीगल ब्यौरा गिवन नहीं है उस पर्सन के पास, तो वो क्या होगी, ब्लैक मनी होगी। ब्लैक मनी नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं हो पाती। तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था इंटरव्यू के अंदर कि जितनी इनकम दिखाई जाती है हमारी कंट्री की, नेशनल इनकम जितनी दिखाई जाती है हमारी नेशनल इनकम उनसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि जो ब्लैक मनी है वो काउंट होता ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि डिमोनेटाइजेशन लाया जाए ताकि जो ब्लैक मनी है उसको बाहर निकाला जाए। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन चलते ही रहते हैं, लेकिन आपको पता है पॉलिटिकल डिसीजन कितने ग्राउंड बेस तक काम करते हैं। तो वो तो पॉलिटिकल चीजें हो गई, उसको छोड़ते हैं, हम चलते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या है, नेशनल इनकम। क्योंकि पॉलिटिकल चीजों में फंसना आप लोगों की एज नहीं है, अभी आप 12th क्लास में, आप किस पे फोकस करें, उन्हें स्टडी पे फोकस करें, बट अवेयर रहें कि इकोनॉमी के अंदर एक्चुअल में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है आपको साफ सीधा समझ में आएगा। इसलिए इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ एनी नेशन, नॉट अबाउट कंट्री, नॉट अबाउट इंडिया। आप किसी भी कंट्री के अगर सिटीजन है तो आपको इकोनॉमी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट आपके फायदे का काम कर रही है या नहीं। इसलिए ही हम कहता हूं कि ज्यादा फोकस रखिए सब्जेक्ट इकोनॉमी पे, जो आपको फ्यूचर में हर एक चीज में काम आने वाली, इवन नॉट फॉर योर स्टडी ओनली, इवन फॉर इफ यू आर गोइंग टू डू जॉब, इफ यू आर गोइंग टू डू एनी बिजनेस और समथिंग एल्स। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखें, इकोनॉमी पे रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी अदर सब्जेक्ट पे फोकस ना रखें, इकोनॉमिक्स पे इसलिए फोकस रखें कि आपको चाहे आप जॉब करें या बिजनेस करें, आपको किसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, इकोनॉमी के अंदर ही पार्टिसिपेट करना है। आपको इफेक्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक डिसीजन, इफेक्ट करने वाले हैं। तो इकोनॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ें, सिर्फ ग्रेड और परसेंटेज के लिए नहीं, फ्यूचर में सही डिसीजन लेने के लिए इकोनॉमिक्स को ब्रीफली पढ़ें। ठीक है, चलिए अब हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, कि अगर हमें इनकम मेथड से, इनकम मेथड से हम क्या निकालते हैं, एन डी पी एफ सी निकलता है ना। अब इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप बना सकते हैं, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को आप लिख लोगे ऐसे सी डॉट ई। ठीक है, इसके अंदर दूसरे क्या आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस, ओ डॉट एस ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद आ रहा है आपका मिक्स्ड इनकम, एम डॉट आई। ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपका इनकम मेथड का शॉर्ट फॉर्मूला। लेकिन जब आपने इनकम मेथड से क्या निकाल लिया, एनडीपी निकाल लिया, क्या निकाला, एन डी पी एफ सी, बट अब आपको किसकी जरूरत है, आपको निकालनी है नेशनल इनकम, जिसको क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफ सी। ठीक है, अब आपको एनडीपी से एनएनपी बनाना है। अब आप देखो फैक्टर कॉस्ट तो सेम है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है किसमें, नेशनल में। तो अभी हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है, नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए डोमेस्टिक के साथ क्या ऐड करना पड़ता है, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये कैसे निकलता है, ये पीछे पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, तो आप पिछली वीडियोस जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा नेट फैक्टर इनकम कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया आपका नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला थ्रू इनकम मेथड, और ये हो गया डोमेस्टिक इनकम निकालने का फॉर्मूला थ्रू इनकम मेथड। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, इसके जो कंपोनेंट है इनको समझते हैं कि आपका जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या इंक्लूड होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या इंक्लूड होगा, और मिक्स इनकम में क्या क्या आता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। अब तीन ही कंपोनेंट है जिसको भी हमने पीछे शॉर्ट में पढ़ा, सी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सी डॉट ई, और इसको पढ़ा ऑपरेटिंग सरप्लस ओ एस, और इसको पढ़ा मिक्स इनकम एम आई। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर क्या होगा, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दो कैटेगरी में क्या आ रहा है, पहले आ रहे हैं वेजेस। वेजेस भी तो किनको मिलते हैं,
जो जॉब कर रहे होते हैं, या उन्हें क्या मिलती है, सैलरीज मिलती हैं। ठीक है, ये सैलरीज कैसी भी हो सकती है, कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी, यानी कि क्या पता काम के बदले कोई सामान दे रहे हो, तो उसको भी वेजेस और सैलरी में ही इंक्लूड करेंगे। दूसरा बोल रहे हैं एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, जो मालिक होते हैं वो क्या देते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने खुद के फंड में से। ठीक है, किसके पर्पस के लिए, सोशल सिक्योरिटी के पर्पस के लिए, जो कि आपका क्या हो सकता है, पीएफ हो गया, पेंशन, ये सब के पैसा कौन कंट्रीब्यूट करता है, ये करता है एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, तो वो भी किसके अंदर आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस का नाम से समझो, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करना कोई भी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी जिससे कि सरप्लस यानी कि फायदा निकल के आ रहा है। तो ये डिवाइड होता है आपका 3 कैटेगरी के अंदर। ठीक है, पहला, ये आपको पैसा आ सकता है रेंट से या फिर रॉयल्टी से, आपके बिजनेस की रॉयल्टी हो, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा फेमस हो उससे, या फिर आपकी इंटरेस्ट से पैसा मिल सकता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हो, चाहे आपने किसी को लोन दे रखा हो, है तो आपकी क्या इनकम ही है, सरप्लस में आएगी। और दूसरा होता है उसके बाद लास्ट प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लॉस भी हो सकता है, लेकिन मतलब अगर इनकम के मायने से देखा जाए तो प्रॉफिट ही है, लॉस को माइनस प्रॉफिट भी कहते हैं। अब प्रॉफिट के अंदर क्या क्या पार्ट होता है, देखो प्रॉफिट के अंदर ही कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है। ठीक है, और प्रॉफिट का ही पार्ट है डिविडेंड, क्योंकि जब बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो उनको इन सब चीजों में डिवाइड करना पड़ता है, तो अगर हम वापस प्रॉफिट पे जा रहे हैं तो इन चीजों को ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद प्रॉफिट का थर्ड पार्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ये ऐसा प्रॉफिट है जिसको अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, या फिर रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग से मतलब होता है आपका सेविंग से, कि कई बार हम सेविंग्स बचा के रखते हैं तो वो भी तो इनकम का ही पार्ट है। ठीक है, वो भी कैसी सेविंग, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम निकालने का, जिसके अंदर आपका लास्ट कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में मैंने आपको बताया क्या क्या आता है, जो ना तो जॉब से आ रही हो ना बिजनेस से, उसके अलावा जहां से भी आ रही हो वो इनकम क्या होती है आपकी, मिक्स्ड इनकम होती है। ठीक है, चलिए, ये आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इनमें से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर आस्क माई क्वेश्चन एक कॉलम मिलेगा आपको, वहां पर उसके अंदर जाइए और आपके सभी डाउट वहां पर पूछिए और उन डाउटों का जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, स्टेप देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, स्टेप टू बी फॉलोड, कि क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए ताकि कैलकुलेशन करते टाइम कोई भी गलती ना हो। देखो, पहला स्टेप है कि आपको क्या करना है, राइट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को लिख लो सबसे पहले, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, इफ नॉट गिवन, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट गिवन नहीं है तो आपको क्या क्या करना है, सैलरी को ऐड कर देना है, ठीक है, वेजेस को ऐड कर देना है और बोनस को ऐड कर देना, क्योंकि बोनस क्या है, एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है ना, क्योंकि जो कौन देता है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है किसके थ्रू, बाय एम्प्लॉयर। किसके थ्रू कंट्रीब्यूट किया जाता है, बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट क्या गिवन ना हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर डायरेक्ट गिवन ना हो तो आपको क्या करना है, सैलरी को ऐड करना है, वेजेस को ऐड करना है, बोनस को ऐड करना है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर फॉर सोशल सिक्योरिटी उसको भी ऐड कर लेना है। कलर चेंज करते हैं, कलर दिख नहीं रहा है,
उसके बाद आपने सेकंड क्या करना है, सेकंड आपने ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए आपको, क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट गिवन ना हो क्वेश्चन में तो आप क्या क्या ऐड करोगे, इंटरेस्ट को ऐड करोगे, फिर रेंट को ऐड करोगे या रॉयल्टी, और लास्ट में सबसे प्रॉफिट को। और प्रॉफिट में क्या क्या ऐड होगा, मैंने पीछे भी अभी आपको बताया, डिविडेंड आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स आएगा और अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और आपका अगर आपको क्या गिवन हो, मिक्स इनकम गिवन हो, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो उसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हम पहुंचेंगे कहां पे, हम पहुंच जाएंगे नेट डोमेस्टिक इनकम पे, जिसको बोलते हैं एनडीपीएफसी। ठीक है, इनको भी कलर कर देते हैं, क्लियर आ जाएंगे। देखिए, इस चैप्टर को ज्यादा हेडेक लेके मत करिएगा, चैप्टर बहुत आसान है, स्मूथली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में। कुछ लोगों ने इसको मिथ बना रखा कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल होता है, बहुत आसान चैप्टर है। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन आसान लगना शुरू हो जाएंगे। मैं भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। वरना आप कहेंगे सर आप तो बोलते रहते हैं ऐसे ही, आप खुद तो क्वेश्चन करके दिखाते नहीं है, तो आपको मुश्किल कहाँ से लगेगा, है ना। नहीं, मैं खुद करूंगा क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए देखिए, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एनडीपी एट एफसी, एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी बाय यूजिंग द इनकम मेथड। इनकम मेथड यूज करना है और आपको क्या निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी ही निकलता है इनकम मेथड में। तो इनकम मेथड जो अभी हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि, इसको यहाँ कर लेते हैं साइड में, है ना, इनकम मेथड शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इनकम मेथड में हम क्या निकालते हैं, एन डी पी एफ सी, जिसका फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया आपको, सी ओ ई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद क्या लिखवाया आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद लिखवाया आपका मिक्स्ड इनकम। तो क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देखो आप एक बार, कंपन देखो ये रहा गिवन, कितना, कौन सा आइटम है, फर्स्ट आइटम है ना। उसके बाद क्या ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, गिवन है, सेकंड आइटम है। क्या मिक्स्ड इनकम गिवन है, जी मिक्स्ड इनकम भी गिवन है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद नीचे दे रखा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग पब्लिक सेक्टर। अब देखो ये जो आ रहा है ना, तो इसको मिक्स इनकम तो गिवन है, ये भी किसका पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम पीछे हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर क्या था कि मिक्स इनकम में अदर सेक्टर से जो भी इनकम आएगी वो आएगी। तो ये अदर सेक्टर की इनकम है ना, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग टू पब्लिक सेक्टर। तो ये और ये इंक्लूड होकर क्या बनेंगे, आपकी मिक्स्ड इनकम बनेंगे। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे आ गया आपका थर्ड और फोर्थ। अब अमाउंट डालो, क्या क्या अमाउंट गिवन है, फर्स्ट का 1000, सेकंड का 2000, थर्ड का 5000 और बचा फोर्थ का 10,000। कितना है टोटल करके, 1 2 3 5 8, 8 और 10 18, और यहाँ लिख देंगे करोड़, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे ना उसके अमाउंट हमें गिवन थी किसमें, करोड़ में गिवन थी। ये आपको मैंने यहाँ से बता दिया कि कैसे करना है रफली, और आपके लिए यहाँ पे गिवन है सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं स्क्रीन के आगे सट जाता हूँ, आपको डीपली दिखा रखा है, लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आपको एनडीपी एट एफ से निकालना है, तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर्मूला लिखेंगे पूरा, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और उसी के अंदर मिक्स इनकम भी इंक्लूड होगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्वायरिंग टू पब्लिक
सेक्टर। तो इन सबको हमने ऐड किया तो हमारा आंसर निकल के आया 18,000। इसमें हमें नेशनल इनकम निकालनी ही नहीं है, क्वेश्चन में हमें बोला गया सिर्फ एनडीपी निकालो, किसके थ्रू, वो भी इनकम मेथड के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या निकालना है, कैलकुलेट द एनडीपी एफसी यूजिंग द इनकम मेथड। इसमें भी वही करना है, क्या करना है आपको, एनडीपी निकालना है, ठीक है। तब आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखो आपको कंपनसेशन भी गिवन है, 2000 ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, देखो अब सेल्फ एम्प्लॉयड की मिक्स इनकम है तो इसके अंदर बाकी अदर सेक्टर इनकम भी इंक्लूड होगी, याद रखना। सिर्फ मिक्स्ड इनकम गिवन है तो वो इंक्लूड होगी सिर्फ, अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दे और अदर सेक्टर की भी दे तो उनको ऐड करना है। सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, देखो नॉन डिपार्टमेंटल की तो ये किसके अंदर जाएगी, जी जाएगी आपकी किसके अंदर, इनकम के अंदर, मिक्स इनकम में, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्राइजेज टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कितनी है, 5000। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारी डोमेस्टिक इनकम कैसे बन रही है, ठीक है। देखो वर्किंग नोट देख लो पहले, क्योंकि ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे आप। वर्किंग नोट में क्या, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू पब्लिक सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर से हम क्या करें इनकम ले रहे हैं तो उसके अंदर किस किस का पार्ट आएगा इंक्लूड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्लस सेविंग, ये क्या आपका मिक्स इनकम बन रही है। तो आपकी मिक्स इनकम कैसे बनेगी, 5000 ये ऐड करोगे, 4000 ये आपकी निकल के आ गई मिक्स्ड इनकम, ठीक है। देखो यहाँ पे डाल रखी है ना। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, ये आपको मिक्स इनकम निकाल के दे दी। फॉर्मूले में आपको क्या करना होता है, इनकम मेथड के फॉर्मूले में आप क्या करते हो, एन डी पी एफ सी निकालते हो, जिसका फॉर्मूला होता है COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब आप ही देखो कि कंपनसेशन कितना है, कंपनसेशन है आपका 3000 डालती है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस 2000 डाल दिया आपने। उसके बाद आपको आपको क्या गिवन है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1000, ठीक है, और 4000 ये रहा आपका। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाली इनकम आ गई आपकी 1000। और आपने अभी वर्किंग नोट में क्या निकाली थी, डोमेस्टिक इनकम निकाली थी, वो कितनी आई थी, वो आई थी आपकी 9000, वो इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपका आंसर कितना बना, 3 और 2 5, 6 6 और 9 15। तो आपका आंसर निकल के आएगा 15, और ये भी किस में गिवन थी आपकी, अमाउंट करोड़ में ही गिवन थी अमाउंट, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, करोड़ में आंसर निकालना है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सोल्यूशन भी गिवन है नीचे, ठीक है, ये आपको गिवन है सोल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको रफली भी वहां पे समझाया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्यादातर क्वेश्चन में सेम ही पैटर्न होता है पूछने का कि क्या फाइंड करना है, एक आध चीजें अलग होती हैं जो आप अगर करें अलग दिख रही हैं तो उनका वर्किंग नोट बनाए, जैसे कि नीचे वर्किंग नोट बना है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वो, और सेविंग से जो इनकम आ रही है वो। ये भी किसका पार्ट है, ये आपका पार्ट है, लास्ट में जो आपको गिवन है मिक्स्ड इनकम उसी का पार्ट है, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और आप ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द एनडीपी एट एफसी बाय यूजिंग इनकम मेथड। अब तो वही एनडीपी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, देखो ये सब मिक्स इनकम के पार्ट है, मिक्स इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों इंक्लूड होंगे किसमें, मिक्स इनकम में। सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, ये भी जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये तो सारे ही किसके पार्ट आ रहे हैं, इसके अंदर क्या गिवन नहीं है आपको, यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं मिल रहा है, आपको ढूंढना पड़ेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। देखो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक अक्वायरिंग बाय द पब्लिक सेक्टर, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम इंक्लूड होगी और सेविंग से आने वाली। अब प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वो कहाँ है, सेकंड, कितनी है 2530, और सेविंग से जो आ रही है सेविंग वाली इनकम कितनी है 5770। तो ये तो आपके निकल के आ गई क्या, मिक्स इनकम। अब आपको क्या करना है, ये आपके निकल के आ गई डोमेस्टिक इनकम। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलें तो फॉर्मूला क्या है आपका इनकम मेथड का, कि एनडीपी एफसी निकालने के लिए आपको COE प्लस
ओ एस प्लस एम आई। तो एम आई के तो हमने कैलकुलेशन कर ली है, सी ओ ई हमें गिवन है, ओ एस गिवन नहीं। अगर जो चीज़ गिवन नहीं है उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। देखो फॉर्मूले में एन डी पी एट एफ सी निकाल रहे हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्यों लेंगे, क्योंकि पार्ट इनकम पार्ट है सब, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्वायरिंग टू पब्लिक सेक्टर। ये सारे डोमेस्टिक इनकम के पार्ट हैं, इसलिए इनको इंक्लूड करेंगे। तो आपका कंपनसेशन आएगा 3165 और ये 2375। क्या है 2375? ये आपका प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है। उसके बाद 1560 किससे आ रही है आपकी डिपार्टमेंटल से, और उसके बाद 4000 मिक्स इनकम से, और ये 800 यहाँ से आई ना, अभी आपने जो निकाला है डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अक्वायरिंग जो निकाला वो आएगी 8300। इनका टोटल करोगे तो आपकी निकल के आएगी इनकम 19,770। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा 19,770। कुछ क्वेश्चंस में चीजें बहुत ही ज्यादा ब्रेक करके दी होती हैं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर चीजें ब्रेक करके गिवन है, आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहें ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर भी क्या निकालना है, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी बाय यूजिंग इनकम मेथड। इसमें भी इनकम मेथड से ही आपको क्या निकालना है, एनडीपी ही निकालना है। वेजेस आपको गिवन है, रेंट आपको गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है। इसका मतलब इसके अंदर सेविंग भी ऐड करेंगे और प्रॉपर्टी से जो आ रही है इनकम उसको भी ऐड करेंगे। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम नेशनल इनकम के फॉर्मूले से क्या निकालते हैं, एनडीपी एट एफसी निकालते हैं, जिसके अंदर कंपनसेशन में एम्प्लॉयज को इंक्लूड करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस को इंक्लूड करते हैं। अब बात आई मिक्स्ड इनकम की, यहाँ पे डायरेक्ट मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा आपका, एम्प्लॉयड वाली मिक्स इनकम इंक्लूड होगी, और कौन सी होगी आपकी, कौन सी इंक्लूड करोगे, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग पब्लिक सेक्टर। अब ये कैसे निकलेगी, इनकम फ्रॉम, ये वाली सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है आपको। तो ये देखो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग पब्लिक सेक्टर कैसे निकलती है, प्रॉपर्टी से आई हुई इनकम और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जो आपने इनकम ली है वो, प्लस में आपकी सेविंग। तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जो इनकम आई थी वो आई थी 8000 और सेविंग से आई थी 2410। ठीक है, जो टोटल बन के आई आपकी 10,410। तो आपको डायरेक्ट इसको रिप्लेस करना है, कहाँ पे, यहाँ पे, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपका कंपनसेशन क्वेश्चन में गिवन है 2100 और ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस देखो गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट क्या क्या है, रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। तो इनको इंक्लूड करना पड़ेगा आपका, किनको, इन तीन चीजों को। इंटरेस्ट कहाँ पे, थर्ड पे, 1 2 3, 1 2 3, इनको इंक्लूड करोगे। इनको इंक्लूड करोगे तो आपका कितना बनेगा 7900। देखो दिखा रखा नीचे वर्किंग नोट में कि अगर आप कंपनसेशन निकाल ले तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, वेजेस, वेजेस गिवन है 2100। आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो उसके अंदर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट 5300, 1500, 1100, हाँ 1100, जो कि टोटल निकल के आएगा 7900। तो ये वर्किंग नोट भी आप दिखा सकते हो नीचे, वरना आप डायरेक्ट इनको यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, आपको लेकिन मेंशन करना होगा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो भी है ये। ठीक है, उसके बाद आपका मिक्स इनकम, मिक्स इनकम में आ गया आपका ये, और डोमेस्टिक इनकम इतनी है। इनका ऐड करा तो आपकी निकल के आई क्या, डोमेस्टिक इनकम। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, वॉइस आपको लो लग रही होगी, लेकिन पढ़ाई करते रहेंगे, एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, बहुत पास आ चुके हैं एग्ज़ाम, तो हम ब्रेक नहीं ले सकते हैं। तो अब मैं भी ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, तो आप भी अपने स्टडी से ब्रेक मत लीजिए, स्टडी टाइम के अकॉर्डिंग करते रहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा, नवंबर भी कंप्लीट हो गया, दिसंबर में भी आपके कुछ छुट्टियाँ हो जाएंगी फेस्टिवल की वजह से, और फिर विंटर विंटर वेकेशन भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है मौसम बिगड़ गया तो विंटर वेकेशन पढ़ सकते हैं, तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, मौसम से खुद को बचा के रखिए। मुझे सर्दी लग चुकी है, लेकिन मैं फिर भी एफर्ट कर रहा हूँ, आप मौसम से खुद को बचा के रखिए, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपने जितने भी प्रैक्टिस पूरे साल भर करी है वो व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपकी हालत खराब होगी तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, आता हुआ कॉन्सेप्ट भी आप नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम यानी कि एन डी पी एफ सी पे, और नेशनल इनकम एन एन पी एफ सी। ठीक है, किसको यूज करना है, इनकम मेथड को यूज करना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है।
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो ये तो डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर लिखा होना, एंटरप्रेन्योरशिप ये ब्रेक हो गया, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जिसके अंदर आप क्या करोगे, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट इनकम को भी ऐड करोगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप को भी ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी नेट इनकम निकालते टाइम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की भी जब भी पड़ेगी, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पहले शुरू करते हैं। सिर्फ क्या नेशनल इनकम मेथड से क्या निकालते हैं, एनडीपी, क्योंकि इनकम मेथड से क्या निकलता है आपका, एनडीपी निकलता है, जिसके अंदर फॉर्मूले में क्या क्या आएगा आपका, कंपनसेशन इंक्लूड करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी इंक्लूड करोगे, उसके बाद इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, मिक्स इनकम को इंक्लूड करोगे, और बचा लास्ट आपका इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्वायरिंग टू पब्लिक सेक्टर, जिसके अंदर क्या होगा, सेविंग की भी इंक्लूड होगी। देखो नीचे दिखा रखा है कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्वायरिंग टू पब्लिक सेक्टर आप कैसे निकालोगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको क्या इंक्लूड कर देना है, अपनी सेविंग को इंक्लूड कर देना। तो वो कितनी आई थी, 2000 आई थी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप से और 5000 सेविंग, तो टोटल निकल के आ गई आपकी क्या, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्वायरिंग कितनी निकल गई, 7000। अब हमें इसे करना है इसमें रिप्लेस, एम्प्लॉयज का जो कंपनसेशन है कितना है, 3000। ठीक है, उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना गिवन है, 2000 डाल दिया, 1500 आपका कितना है, क्या है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी इंक्लूड करेंगे, उसके बाद आपका 4500 क्या है, मिक्स इनकम है, वो भी इंक्लूड होगी। ठीक है, और 7000 ये हमने नीचे अभी निकाला है, किसका, ये इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर निकाल रही है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेक्टर के लिए नहीं है ना मिक्स इनकम। तो अब आपका जब इनका सम करोगे तो आपका निकल के आएगा 18000, क्या निकलेगा, 18000। अब आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम फॉर्मूला क्या है, NPFC ये है, और हमने जो निकाल लिया वो क्या है, NDPFC। अब आपको देखो क्या कन्वर्ट करना है, सिर्फ एक डोमेस्टिक से नेशनली तो बनाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं। तो ये हमारा कितना आया था, 18 करोड़ आया था, इसमें NFI देखो, NFI गिवन है कि आपको, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्वेश्चन में गिवन है आपका कितना है, 1000 है, ये हमारा पहले से 18000 है, 1000 ऐड हो गया तो नेशनल इनकम हमारी निकल के आई 19000 करोड़। ठीक है, ये आगे आपके नेशनल इनकम देखो यहाँ गिवन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, ताकि आपको बाद में ये प्रैक्टिस में हेल्प कर सके। ठीक है, क्वेश्चन एक ही तरीके के कई क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी, तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो नए नहीं लगेंगे और ना ही मुश्किल लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप अपने घर पे, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो आराम से समझना इसको। इसमें आपको क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPFC ही निकालना है, उसके बाद नेशनल इनकम निकालना है, तो NNPFC निकालना है ना। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू है याद रखना, और हमें चाहिए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। रेंट गिवन है, रॉयल्टी गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, टैक्स बाय कंपनीज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये किसका पार्ट है, ये सारे मिक्स इनकम का, रिटेन प्रॉफिट, मिक्स ये सेव, रिटेन प्रॉफिट मतलब सेविंग होती है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, फैक्टर इनकम फ्रॉम, देखो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम और ये टू है ना, इसको हम क्या करेंगे, जब माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में से, ये इरेजर, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में से आप इनकम फ्रॉम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से आप माइनस कर दोगे, है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करोगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये कर दोगे तो आपका निकल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
फ्रॉम में से 2 माइनस कर दोगे, यानी हमें जो रिसीव हुई और जो हमने पे करी उसको बैलेंस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू पब्लिक सेक्टर, ये मिक्स इनकम का पार्ट हो गया। डिविडेंड गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है और वेजेस एंड सैलरी गिवन है। तो चलिए इसका पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। देखो इसका वर्किंग नोट ये रहा। वर्किंग नोट हम सबसे पहले निकालेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, COE, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, वेजेस होते हैं, सैलरी होती है। अब क्वेश्चन के अंदर वेजेस और सैलरी गिवन है, देखो वेजेस और सैलरी गिवन है क्या, देखो रेंट, रॉयल्टी, सब्सिडी, ये रहे लास्ट में कितने 18, तो ये तो डायरेक्ट ही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हमें चाहिए होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ठीक है, रिटेन प्रॉफिट, टैक्स बाय कंपनीज, ये कॉर्पोरेट टैक्स हो गया जो किसके अंदर आता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है, और डिविडेंड भी क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो इनको डाल देंगे। आपका रेंट 21,000 आ गया, इंटरेस्ट 1200, रॉयल्टी 12,500 आ गई आपकी, इंटरेस्ट 2000, रिटेन प्रॉफिट 11,500, टैक्स बाय डिविडेंड 1100 और डिविडेंड आपका आ गया 11,000। तो इसका टोटल करेंगे तो आपको OS यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस कितना निकल के आएगा, 59,100। और अब आपको क्या चाहिए, लास्ट में क्या चाहिए होता है, हमें मिक्स इनकम चाहिए होती है। मिक्स इनकम के अंदर लेकिन बहुत सारे पार्ट होते हैं, देखो। तो अब आपको क्या करना है, एनडीपी निकालना है, तो उसको डायरेक्ट मिक्स इनकम को हम डायरेक्ट पुट करेंगे। एनडीपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, जिसके अंदर आपका इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू पब्लिक सेक्टर भी इंक्लूड होगा। तो आपका कंपनसेशन एम्प्लॉय 11,800 नीचे कैलकुलेट किया है, ऑपरेटिंग सरप्लस 59,100 है, ये निकाला है हमने यहाँ पे, और ये आपका आ गया मिक्स इनकम जो क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये गिवन मिक्स इनकम कहाँ गई आपकी, मिक्स इनकम गिवन है ना आपकी 14, ठीक है, ये आ गई। फिर उसके बाद आपका 14,500, और ये आपका हमने ये निकाल लिया ना क्या, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक, ये नीचे निकाल रखी है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही निकालना, ये तो आपका क्या है, नेट फैक्टर इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये आपको गिवन है, किसमें, क्वेश्चन में गिवन है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो ये है आपका, ये रहा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट 9,000 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट कर दिया तो आपका निकल के आया ये, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आपका निकल के आया 1,04,400। अब आपको किसकी जरूरत है, नेशनल इनकम की जरूरत है। नेशनल इनकम के अंदर क्या होगा, एनडीपी आपको पहले से गिवन है, और जो नेशनल इनकम होता है वो क्या होता है, NNPFC होता है, ठीक है। तो आपको एनडीपी निकाल लिया, एनएनपी यानी डी से एन, डोमेस्टिक से नेशनल जाना। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, NFI ये चाहिए होता है। NFI कैसे निकलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। तो ये यहाँ कर रखा, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये कैसे निकला, ये निकला है किसको, देखो यहाँ कैलकुलेट कर रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20,000 थी और टू अब्रॉड 11,000 थी, माइनस करके आया हमारा NFI कितना आ गया, NFIA हमारा निकल के आया 9,000, जिसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ये आ गई हमारी फाइनल 1,13,400 नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं, आपको कोई भी डाउट आता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, take a pen and paper and write the questions in which you have doubt, and go to our website www.muft.shiksha, and go to the column of my question, ठीक है, and ask your question and get reward coins. And if you are doing study from our channel, so we are providing 100% free education, we are not charging a single penny from you, and we are trying to provide 100 plus subject on our channel, and we are not just giving you study and lesson, we are doing
एग्जाम प्रिपरेशन विद यू, वी आर हेयर विद ऑल ऑफ यू टू डू एग्जाम प्रिपरेशन टू। क्योंकि ज़्यादातर चैनल में क्या होता है कि सिर्फ आपको चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन करा देते हैं, एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन नहीं कराते। तो हम आपके साथ बने रहेंगे एग्जाम तक, एग्जाम के प्रिपरेशन भी कराएंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो हम अवेलेबल हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, तो मैं आपसे कनेक्ट हुई अभी यहाँ, टेलीग्राम पर और लिंक्डइन पर। आप हमसे हमारे इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं हमारे डोमेन नेम muft.shiksha से। और अगर आपके पास कोई भी आसपास नीडी पीपल है, कोई भी नीडी पीपल जो कि एजुकेशन का एक्सपेंस बियर नहीं कर सकता है, तो प्लीज़ आप उसको हमारे चैनल के बारे में बताएं। और अगर आप बता रहे हैं वो फिर भी नहीं चैनल पर पहुंच पा रहा है, तो आप इस क्यूआर कोड को उसके साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आज की वीडियो में नेशनल इनकम के इनकम मेथड से इतना ही। फिर मैं आपसे मिलूंगा एक न्यू वीडियो में नेशनल इनकम के नए मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के साथ, और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। और एक और चीज़ आज ऐड करूँगा, मौसम से खुद को बचा के रखिए।